जय माता दी। प्रिय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है। दोस्तों, ये नवरात्रि का ऐसा समय होता है, इस समय कोई भी शुभ कार्य अगर किया जाए, कोई भी सिद्धि किया जाए तो अनिवार्य रूप से सफल होती है, क्योंकि माता रानी की असीम कृपा नवरात्रि के समय धरती के ऊपर होती है। दुर्गा माता की जो 9 स्वरूप हैं, सभी स्वरूपों की कृपा बरसती है धरती के ऊपर। दोस्तों, इस समय में कोई भी विधि विधान आप करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, किसी तंत्र मंत्र की सिद्धि करते हैं, अनेक प्रकार के लोग अनेक प्रकार के सिद्धियां इस समय प्राप्त करते हैं। सच्चे मन से किया गया कार्य निश्चित रूप से नवरात्रि के समय में पूर्ण होता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा अद्भुत पेड़ दिखा रहे हैं और इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यह पेड़ इतना अद्भुत है कि इसको अगर नवरात्रि के समय में मात्र छूने से ही आपके ऊपर जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं वह समाप्त होती हैं। आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाओं का वास होता है और आपका विकास होता है। आपके रुके कार्य हमेशा संपन्न होते हैं। सुख समृद्धि और धन संपदा से आपका घर परिवार भरा रहता है। दोस्तों, यह पेड़ बहुत ही आध्यात्मिक है और ऐतिहासिक काल से पुराने समय से ही इसका बड़ा ही महत्व रहा है। दोस्तों, माता दुर्गा के जो 9 स्वरूप हैं, माता पार्वती के जो 9 स्वरूप हैं, इन 9 स्वरूपों का इसमें हम आपको बखान बता रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नवरात्रि के समय में किया गया कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य संपन्न होता है, सफल होता है, अगर आप पूरी श्रद्धा और निष्ठा से करते हैं। दोस्तों, अक्सर देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोग नास्तिक स्वरूप को सामने लाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, मेरा ये मानना है, आप माने चाहे न माने, कि कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाने का कार्य करती है। दोस्तों, जीवन और मरण, इसे आपने प्रतिबंधित नहीं कर पाया, क्योंकि विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए, आप कितना ही उन्नति कर लें, लेकिन ईश्वर या यूँ मान लीजिए कोई ऐसी शक्ति है जो जीवन और मरण पर अंकुश लगा सकती है। जीवन मरण उसी शक्ति ईश्वर के पास होता है। दोस्तों, हम सभी कार्य तो विज्ञान के माध्यम से कर लेते हैं, लेकिन मृत्यु पर रोक नहीं लगा पाते हैं। इसलिए सिद्ध होता है दोस्तों कि कोई ऐसा ईश्वर, कोई ऐसी शक्ति है जो पूरी दुनिया को चलाने का काम कर रही है। दोस्तों, आज हम बहुत ही पवित्र पेड़, बहुत ही पवित्र पौधे को दिखा रहे हैं। इसके द्वारा आप अनेकों कार्यों को सिद्ध कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो कि आपके अनेकों विकारों को दूर करते हैं, अनेकों बीमारियों को आपसे कोसों दूर रखते हैं। दोस्तों, अपने विचारों को शुद्ध रखिए, अपने आप को सुधारने का प्रयास कीजिए। कभी भी कपट की भावना, द्वेष की भावना और जलन की भावना अपने अंदर आने मत दीजिए, क्योंकि द्वेष की भावना जो होती है, एक दूसरे से जलन की जो भावना होती है, आपको टेंशन देती है और टेंशन की वजह से आप बीमार भी पड़ते हैं और आपका विकास रुकता है। आप नकारात्मक चीज़ों के शिकार हो जाते हैं और अनेकों परेशानियों को झेलना पड़ता है। इसलिए जहाँ तक हो सके हमेशा आप प्रेम भाव से रहने का प्रयास कीजिए, द्वेष भावना का त्याग कीजिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि यह पेड़ कौन सा है, यह पौधा कौन सा है जो आपको धन प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप इसे नवरात्रि के समय में मात्र छू लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती है। दोस्तों, यह कोई और पेड़ नहीं है, यह पेड़ है बेल का।
बेल के बारे में तो आपने सुना ही होगा और जाना भी होगा। इसका जो फल होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और इसके फल का सेवन करने से पेट के जितने भी विकार होते हैं दूर होते हैं, तथा इसके साथ साथ इसकी जो पत्तियां होती हैं, इनकी पत्तियों का प्रयोग करने से भी अनेकों बीमारियों में लाभ मिलता है, आपकी स्वास्थ्य रक्षा होती है। दोस्तों, वेदों पुराणों में कहा गया है कि यह जो बेल का पौधा है माता पार्वती के पसीने से पैदा हुआ है। दोस्तों, इस बेल के ऊपर माता पार्वती की असीम कृपा होती है। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो बेल का पौधा होता है, इसके अग्रभाग में शिव जी का वास होता है, मध्य भाग में विष्णु जी का वास होता है और जड़ भाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। तथा इस बेल के पौधे के ऊपर माता पार्वती की असीम कृपा होती है और माता पार्वती के ही 9 रूप, 9 दुर्गा के रूप में आपके सामने आते हैं। दोस्तों, आपको इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो नवरात्रि का समय चल रहा है उस समय आप शुद्ध विचार और स्वस्थ मन से रहिए और अपने अंदर से कपट और द्वेष की भावना को त्याग करके शाम के वक्त आपको घी का दीपक आप क्या करें, जला लें और जलाने के बाद ले जा कर के किसी स्वच्छ स्थान पर जहाँ पर बेल का पौधा हो वहाँ पर इस दीपक को रख दें और सच्ची श्रद्धा भाव से माता दुर्गा का स्मरण करें तथा कम से कम 7 बार आप बेल के पेड़ को छुएं। दोस्तों, शाम के वक्त जब सूर्यास्त हो जाता है उस समय आप इस पेड़ को टच करेंगे और इसे टच करते समय यानी छूते समय आपको ध्यान देना है, आपको नंगे पांव रहना है। दोस्तों, निर्जन स्थान का अगर ये पेड़ हो तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जब अनेक लोग देखेंगे तो आपकी सिद्धियां पूर्ण नहीं होती हैं। तो ऐसा करें ताकि आपको कोई देख न पाए। दोस्तों, जो ही आप हाथ इस बेल के ऊपर रखेंगे सच्ची श्रद्धा के साथ, एक अजीब सी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर तरंग की तरह से महसूस होगी, उसे आप महसूस करेंगे और यही ऊर्जा आपके शरीर की नकारात्मक ऊर्जाओं को, नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करेगी और आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। दोस्तों, जब आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जाएं, सकारात्मक शक्तियां आएंगी तो आपके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं, रुके हुए जो कार्य हैं, बाधित जो कार्य हैं वे संपन्न होंगे। आपके घर में जो शक्ति का वास होगा यानी माता दुर्गा का वास होगा, लक्ष्मी का वास होगा, सरस्वती का वास होगा, सभी देवी देवताओं का वास होगा। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जाएं समाप्त होंगी, सकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका वास होगा और आपका विकास होगा, आपकी धन संपदा, आपका बल और आपका वैभव बढ़ेगा। दोस्तों, इसे आप खेल समझने की भूल न करें। ये जो विधि विधान होते हैं, अगर परंपराओं को देखें, पुराने समयों को देखें तो आपके पूर्वज इन क्रियाओं को करके अपने आप को स्वस्थ रखते थे, अपने आप को संपन्न रखते थे, खुशहाल रहते थे। दोस्तों, ये विधि विधान जो होते हैं यह कहीं ना कहीं आपके लिए हितकारी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बेलपत्र होते हैं, ये बेल की जो पत्तियाँ होती हैं, अगर एक पत्ती लिंग के पास पुरुष रखते हैं कंटिन्यूअस सोते समय तो उनके जो गुप्त समस्याएं होती हैं दूर होती हैं, शीघ्र पतन इत्यादि से भी छुटकारा मिलता है। ये बेल की जो पत्तियां होती हैं इन्हें चबाकर खाने से आपके अंदर कभी शुगर की मात्रा नहीं बढ़ती है, आपको शुगर से छुटकारा मिलता है तथा ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपका सदा भला हो, माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, आपकी धन संपत्ति बढ़े, आपका बल और वैभव बढ़े। दोस्तों, इन कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।